आज हम एक छोटी सी कहानी से जानेंगे कि सत्य के सामने सबको ही झुकना पड़ता है, चाहे वो सबका न्याय करने वाला यमदूत ही क्यों न हो। एक बार चोरों ने मिलकर राजकोष में चोरी की। धन की गठरियां बांधकर चोर धीरे धीरे रवाना हो गए। महलों से बाहर आए तो आहट सुनकर राज रक्षक सतर्क हो गए। चोरों का पीछा किया। आगे आगे चोर दौड़ रहे थे तो पीछे पीछे रक्षक। मार्ग में मांडव्य ऋषि का आश्रम आया। चोरों ने सोचा कि अब बचने का यही उपाय है, इसलिए धन की सारी गठरियां ऋषि के आश्रम में फेंक कर वे सारे चोर आगे निकल गए। पीछे से आए रक्षकों ने धन की गठरियां ऋषि के आश्रम में देखकर ऋषि को अपराधी मानकर पकड़कर ले गए। दरबार में ऋषि को चोरी के अपराध में उपस्थित किया गया तो नियम के अनुसार ऋषि के लिए आदेश दिया गया कि ऋषि को सूली पर चढ़ाया जाए। सूली का आदेश मिलने पर भी ऋषि घबराए नहीं, मौन भाव से अंतर जप शुरू कर दिया। तपोबल व जप बल के कारण लंबे समय तक सूली का प्रभाव नहीं हुआ। सूली का प्रभाव न होते देखकर ये बात राजा तक पहुंची। राजा को समझते देर नहीं लगी कि धोखे से कोई श्रेष्ठ तपस्वी पकड़ा गया है। राजा स्वयं वध स्थल पर आकर ऋषि को मुक्त कर अपनी भूल के लिए बार बार क्षमा मांगने लगा। रक्षकों ने भी ऋषि के पैरों में पड़कर क्षमा मांगी। ऋषि ने राजा तथा रक्षकों को क्षमा कर दिया, परंतु यमराज को क्षमा नहीं किया। कहते हैं ऋषि यम दरबार में जाकर पूछते हैं, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे सूली की यातना क्यों दी गई, सूली की सजा क्यों सुनाई गई। यम बोले, 3 वर्ष की आयु में आपने कांटे से तितली को बेध दिया था, यानी तितली के शरीर में छेद कर दिया था, उसकी ये सजा थी। पशु पक्षियों को पीड़ा देना भी एक अपराध है। मांडव्य ऋषि न्याय शास्त्र के भी मर्मज्ञ थे। उन्होंने कहा कि अबोध स्थिति में हुए अपराधों का दंड स्वप्न में देने का विधान है, ऐसी व्यवस्था है, आपने उसका पालन क्यों नहीं किया। मुझे गलत तरीके से यातना दी गई, दुख दिया गया, कर्तव्य पालन में आपने प्रमाद किया, इसलिए ये अक्षम्य अपराध है, आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मांडव्य ऋषि यमदूत को श्राप देते हैं कि अगले जन्म में तुम शूद्र के घर में जन्म लोगे। यमराज के बार बार माफ़ी मांगने पर भी ऋषि प्रसन्न नहीं हुए। सर्वोच्च न्यायकर्ता को भी अपनी भूल का दंड भोगना पड़ा। यमराज इसी श्रापवश दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्मे। तो इस तरह से यमदूत को भी अपनी गलती के लिए ऋषि के श्राप का सामना करना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई परफेक्ट नहीं होता, सब में कोई न कोई कमी अवश्य ही रहती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।